क्या करूं, इल्तिजा है मेरी। वैसे तुम दुबई कब जा रही हो? अम्मी अबू तो बुला बुला के थक गए हैं। मैं ही आरिश की वजह से नहीं जा रही। अब सोच रही हूँ कुछ दिन के लिए ऑफ ले लूँ, चली जाऊँ। अगर अभी भी नहीं गई ना तो अम्मी अबू मेरा हशर कर देंगे। वैसे मैं सोच रही थी कि इस बार जब तुम दुबई जाओगी तो तुम्हारे पेरेंट्स से शादी की डेट्स ले लें। क्या मतलब, तुम लोग अभी भी शादी करना चाहते हो? इरादा बदला नहीं? अल्लाह खैर करे, क्यों इरादा बदलेगा? कैसी बातें करते हैं आप, हद कर देते हैं। हद नहीं, मजाक करते हैं। एक्सक्यूज मी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मुनैज़ा, क्या हाल है आपके? काफी दिनों बाद याद किया, सब खैरियत? सुनो, आरिश है, आरिश से बात करा दो प्लीज। आपने उसको कॉल की? हाँ की थी, लेकिन फोन नहीं उठा रहा। आपकी कॉल नहीं उठाई उसने? वो तो घर पे नहीं है। सुनो, मेरे ख्याल से वो यहीं आ रहा है, उसको प्लीज रोको। अगर वो यहाँ आ गया तो बहुत हंगामा हो जाएगा। ऐसा क्या हुआ है नज़ा, मुझे बताएं। अब मैं सभी रोकती हूँ। नाजिया, अरे भाई मेहमान आए हैं, जरा चाय तो पिलाना प्लीज। तशरीफ रखिए प्लीज। आपने बुलाया था, बोलिए क्या बात करनी है? हाँ, मैंने ही तुम्हें यहां बुलाया था। एक्चुअली मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। जरा ये तस्वीरें देखो। इन तस्वीरों के बारे में कुछ बताना चाहते हो? क्या कहना चाहते हैं आप? देखो, मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूं कि सब कुछ सच सच बता दो। तुम्हारे और उनैजा के दरमियान ये ताल्लुकात कब से हैं? आपको ये तस्वीरें पुलिस में देनी है? दे। मैं उनको बता दूंगा क्या बात है, यहाँ कोई बात नहीं करूंगा। मैं तुम्हारी जिंदगी आसान करना चाहता हूं। मुझे आसानी नहीं चाहिए, आपने जो करना है आप कर लें। चलता हूं। तुम ऐसे नहीं जा सकते और इतना स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे खिलाफ ऐसे सबूत हैं कि बच नहीं पाओगे। तो मैं भी कौन सा बचना चाहता हूं? आपके पास है ना सबूत, जाके पुलिस को दें। ठीक है, अगर तुम इतने ही कॉन्फिडेंट हो तो इतना बताओ, जिस रात बेचारे फारिस का कत्ल हुआ था उस रात तुम कहां थे? शायद आप भूल रहे हैं, मैंने आपको बताया कि आप पुलिस के पास ही मैटर लेके जाएं। वो मुझसे पूछेंगे, मैं बता दूंगा। तो इतना तो बता ही सकते हो कि तुम्हारे और उनैजा के दरमियान ये जो ताल्लुकात हैं ये कितने पुराने हैं? मेरा और उनैजा का कोई ताल्लुक नहीं है। मैं नहीं मानता भाई, ताल्लुकात तो हैं, जरूर हैं। उनैजा का इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है। हाय हाय हाय, कैसी लगी?
दिल पर लगी। मतलब खुद तो फांसी के फंदे पर चढ़ने को तैयार हो, लेकिन उनैजा के खिलाफ ना पापा ना, एक अल्फाज भी नहीं सुन सकते। मानना पड़ेगा, इसको कहते हैं मोहब्बत की आला मिसाल। आप एक घटिया इंसान हैं और आप फजूल बातें कह रहे हैं। मेरे लिए आपसे बात करना मुनासिब नहीं, मैं चाहता हूं। तुम इस तरह नहीं मानोगे, कोई बात नहीं। उनैजा, उनैजा, आप गलत करें तो पता चल ही जाएगा। जी उनैजा, ये तो नहीं बता रहा तो तुम ही बता दो, तुम एक दूसरे को कब से जानते हो? जब से आपने इंट्रोड्यूस किया है तब से। वो तो ऑफिशियली ना, लेकिन अनऑफिशियली कब से जानते हो? अनऑफिशियली मैं कुछ समझी नहीं। कुछ नहीं उनैजा, बस तुम चली जाओ यहाँ से। क्या मतलब चली जाए? अंधी हो क्या? नजर नहीं आता कि मैं बात कर रहा हूं? तमीज से बात करें, आपकी बीवी है। अच्छा, थैंक यू फॉर इन्फॉर्मिंग मी। और तुम्हारी क्या लगती है? साली? एहसान साहब, आप हद से बड़े हैं। अरे हद तो तुम पार कर चुके हो। तुम दोनों के बीच बहुत पुराना ताल्लुक है और तुम दोनों ने ही प्लान बनाया, साजिश रची और बेचारे फारिस का कत्ल करा दिया। आप ये कहना चाह रहे हैं कि फारिस को मैंने मरवाया? जाहिर है, आखिर उसकी मौत का तुमसे ज्यादा फायदा किसको होगा? इसलिए उस बेचारे को अकेला भेजा ताकि तुम्हारा आशिक और उसके यार मिलकर मोबाइल फोन छीनने के बहाने में उसी छीना झपटी में उसे मार डाले। प्लीज एहसान, खुदा के लिए चुप हो जाए। मैं चुप हो जाऊं? ठीक है, तो फिर कह दो इन लोगों से कि मान ले कि इनके पुराने ताल्लुकात थे और इन्होंने ही बेचारे फारिस का कत्ल करवाया। कौन से ताल्लुक है? क्या हो गया? ये मेरा मंगेतर है। मंगेतर? इसने आपको बताया नहीं? हमारी 5 साल से मंगनी हुई है। वो इतनी बकवास करता गया और आप लोग चुप करके सुनते रहे। क्या हो गया आप लोगों को? कोई इज्जत नफ्स नहीं है आप लोगों में? जब सर पे साया ना तो अपनी इज्जत बचाना मुश्किल हो जाए। इज्जत नफ्स तो बहुत दूर। माफ करेगा उन्हें जी, लेकिन इस वही मुझे ना दे। पिछले 4 साल से यहाँ अकेली रहती हूँ, जबकि मेरे फ्रेंड्स दुबई में हैं। किसी की हिम्मत थी कि मुझे आंख उठा के भी देखे। क्या हो गया? और कोई तुम्हारी तरह नहीं होता। जब भी तो इतनी आसानी से इतनी ज्यादा बातें सुना दी उसने। और मैं आपको लिख के दे रही हूँ, आपके कारोबार पे वो कब्जा जमा लेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। मुझे तो पता नहीं कब से कौन कौन से पेपर्स पे मुझसे सिग्नेचर लेते रहे। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता था। तो समझे ना, कब तक ना समझ बन के बैठी रहेंगी? है ना? अच्छा सॉरी तो जो आपको हमदर्द है ना, अभी इतनी सी बात पे तो चीख दी, तब क्यों नहीं कुछ बोले जब वो इतनी ज्यादा बातें सुना रहा था? मैं तो कहती हूँ आपको ये रहना ही नहीं चाहिए। लेकिन मैं कहाँ जाऊँ? अपने घर। तुम अच्छी तरह जानती थी कि उसकी मंगनी हुई है, फिर भी जानबूझकर मुझे नहीं बताया। क्यों? मुझे सच में पता नहीं था। अरे बकवास बंद करो, मैं जानता हूं तुम्हें सब कुछ पता है। वैसे फर्क क्या पड़ता है? अरे अगर वो शादीशुदा होकर उसके साथ ताल्लुक रख सकती है तो फिर वो भी मंगनी करके उसके साथ ताल्लुक क्यों नहीं रख सकता? एहसान, आपको क्या हो गया? आप क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? उनैजा को आप रास्ते से हटाना चाहते हैं? वो तो आपको कुछ नहीं कहती। जिस तरह बिजनेस चलाएं, जिधर भी पैसे खर्च करें, वो तो आपसे कुछ नहीं कहती। क्या हो गया है आपको? प्लीज ऐसे मत करें। अपनी जुबान बंद रखो। अरे तुम्हें क्या पता, तुम तो बस अपनी बहन की मोहब्बत में डूबी जाओ।
बेटे की भी परवाह नहीं है। कितने आराम से तीनों यहां से निकल गए, एक बात तक नहीं की। क्या बात करते, आपने इतना बड़ा इल्जाम लगाया उस पे, पागलों की तरह रो रही थी। उन दोनों ने ले जाना ही था ना उसे। हाँ हाँ, तो अच्छा ही चली गई, और आखिर जाएगी कहां? वापस तो यहीं आना होगा ना। फिर देखना, उसके साथ ऐसा हशर करूंगा ना कि जिंदगी भर नहीं भूलेगी। आप क्यों दुश्मनी कर रहे हैं उससे? क्या बिगाड़ा है उसने आपका? उसने क्या बिगाड़ा है? अरे उसी ने तो सब कुछ बिगाड़ा है। अच्छी खासी चल रही थी जिंदगी, माशाल्लाह इतनी जबरदस्त नौकरी थी, और फिर वो मनहूस दिन जब वो और तुम्हारे बहनोई हमारे घर आए, 1 मिनट में आसमान से जमीन पे आ गिरा, और जब दोबारा से उम्मीद बनी तो इसने सब कुछ बिगाड़ दिया। उसने क्या गड़बड़ की है एहसान? सब कुछ तो आप ही ने किया था। बकवास बंद करो और दफा हो जाओ यहां से। सब कुछ मैंने ही किया। मुझे लगता है ना ठीक कह रही है, आपको अपने घर रहना चाहिए। मैं अकेले नहीं रह सकती आरिश। इतनी इंसल्ट सुनने के बाद आप रह सकती हैं, लेकिन अकेली नहीं रह सकती। वाह वाह। और बाय द वे, अब अकेली कब है? जैद है ना आपके साथ, वो काफी नहीं है आपके लिए। समझ नहीं रही हो ना। आप नहीं समझ रही हो नैदा जी। मैं आपकी जगह होती तो उनकी इस बेहुदा बात पे अपना सामान पकड़ती और निकलती उस घर से। और आपको देखो, अभी तक वहां रहने के लिए तैयार है। आप मुझे बताएं, आपका दिल चाहेगा उनकी शक्ल देखने को फिर से? तो अपनी शक्ल नहीं देख पा रही, किसी और की क्या देखती थी। थोड़ी हिम्मत करें और चलें। सोचिए मत, चलिए। मुझे अपना सामान देना होगा, जैद को उठाना होगा, नाज़ी से बात करनी होगी। अपना नहीं तो फारिस का सोचो। क्या आप उनकी उम्मीदों में पूरा होता नहीं? अच्छा, मैं जैद को लेकर आई, तुम लोग ही वेट करो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो चली गई थी। मैं यहाँ नहीं रह सकती, मैं अपना सामान लेने आई हूँ। अच्छा, तो फिर चली जाओ ना, यहाँ क्यों खड़ी हो? जाओ। मैं बस जैद को लेने आई। हाँ, तुम्हें जहाँ जाना है चली जाओ, लेकिन जैद को मैं कहीं नहीं भेजूंगा। एहसान भाई, आप क्या कह रहे हैं? मुझे अपना बच्चा चाहिए। क्या हुआ वनेजा? नाज़िया प्लीज इनको कहो ना, मुझे जैद को लेके जाना है। मैं यहाँ पे नहीं रह सकती। अब कहाँ जा रही हो तुम? अरे घर छोड़कर जाना चाहती है तो मैंने कह दिया, ये जाना चाहती है ना तो शौक से जाए, लेकिन जैद यहीं रहेगा। नाज़िया प्लीज इनको कहो ना, मुझे जैद को लेके जाना है, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती, प्लीज। एहसान प्लीज जाने दे उसे, बहुत परेशान है। देख नहीं रही वो रो रही है। ठीक है, दफा हो जाओ यहां से, और आइंदा अपनी शक्ल मत दिखाना। आए नज़ा। वनेजा, चलिए। मैं यहाँ नहीं रह सकती, प्लीज मुझे वापस ले जाओ। वनेजा प्लीज ऐसी बातें मत करें।
यहाँ तक आ गई हैं, थोड़ी और हिम्मत करें। आपका अपना घर है, चले। मैं यहाँ फारिस के बगैर नहीं रह सकती। मैं सारी जिंदगी एहसान भाई और नाज़िया के रहमो करम पे रहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं इस घर में फारिस के बगैर नहीं रह सकती। तुम लोगों का अल्लाह का वास्ता मुझे यहाँ से वापस ले जाओ प्लीज। उनैज़ा वापस आपको हिम्मत करनी होगी प्लीज। उनैज़ा मेरी बात सुने, आपको अंदर नहीं जाना ना, नहीं जाए, छोड़ दें। लेकिन अंदर से कम वो सब कुछ तो उठा लें जो वो आपके लिए छोड़ के गए। क्या? हिम्मत, हौसला, प्यार, मोहब्बत, इतना सब कुछ तो छोड़ के गए हैं इस घर में वो आपके लिए। सब छोड़ के जा रहे हैं, कम से कम वो सामान तो उठा लें। क्या नहीं छोड़ के गए वो सब कुछ आपके लिए? प्यार, केयर, मोहब्बत नहीं दिया उन्होंने ये सब कुछ आपको? सब कुछ इसी घर में तो है उनैज़ा, सब छोड़ रही है। उनैज़ा, इस घर का कोना कोना आपने और आपके हस्बैंड फारिस ने अपने हाथों से सजाया, उसी में जाने से घबरा रही हैं आप। फारिस के बगैर नहीं रह सकती हूँ। आपको कौन कह रहा है उनके बगैर रहने को? आप अंदर जाके तो देखें, वो हर जगह है आपके साथ, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, आपका साथ देने के लिए, आपको गाइड करने के लिए। आप जब तन्हा हो, अकेले हो, आपका हाथ थामने के लिए, आपको यकीन दिलाने के लिए कि इस दुनिया में बेशक कुछ भी हो जाए, आप हमेशा मिसेस फारिस ही रहेंगी और कोई आप पे उंगली नहीं उठा सकेगा। उनकी यादों से मत भागे उनैज़ा, वो सब कुछ है जिसकी आपको इस वक्त जरूरत है। कॉन्फिडेंस, हिम्मत, क्यों भाग रही हैं उनसे? प्लीज। मुझे अभी भी याद, मैं आपके बगैर कोई काम नहीं कर सकती थी। जा है मेरी। अब ठीक हो? अब चले? यार उन्हें इस हाल में देखकर अच्छा नहीं लगा। सब कुछ खराब कर दिया यार मैंने, सब कुछ। चलने दो, पता क्या फर्क पड़ता। तो और पता नहीं चलना चाहिए। अपने गिल से निकलने के लिए तुम उन्हें दुख दोगे, उनका सबसे जेन्युइन दोस्त छीन लोगे। सोचो उनको कैसा लगेगा जब उनको पता चलेगा कि जिन दो लोगों पे सबसे ज्यादा भरोसा करती थी वही धोखेबाज निकले। मैं आपको क्यों काउंट कर रही हूँ? धोखेबाज मैं हूं ना। सब कुछ खराब कर दिया यार, इतने से बच्चे का बाप छीन लिया मैंने। तुमने नहीं छीना आरिश। आरिश उनकी जिंदगी इतनी थी, तुम्हें क्या हो गया आरिश? अगर तुम नहीं होते तो कोई और होता। उसको जाना था, वो चला गया, उसकी किस्मत में ये सब था। असल बात बताऊं क्या है? तुम भागे नहीं, तुम अभी भी उनका साथ दे रहे हो, उनकी हिम्मत बंधवा रहे हो आरिश। आरिश तुम्हारी वजह से उनैज़ा ने इस घर में आने की हिम्मत की है, और जिस तरह तुमने उनकी हेल्प की और कोई नहीं कर सकता था। अच्छा छोड़ो, जो होना था वो हो गया। अब आगे बताओ क्या करना है? मुझे नहीं पता यार, मैं बस यहाँ से जाना चाहता हूँ, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। आरिश मैंने उनसे कहा कि हम आज रात यहीं रुकेंगे।
तुमने क्यों बोला यार उनको? आरिश, उनको हमारी जरूरत है यार। वो कैसे रहेंगे अकेले सारी रात? यार अब तो रहना पड़ेगा ना। आरिश, एक रात रहने में क्या जाता है? कहीं तुम इतनी हेल्प करने लग जाते हो फिर बदल जाते हो। मुझे नहीं पता मैं क्या चाहता हूँ, बस ये है कि सब कुछ बहुत मेस्ड अप कर दिया है, कुछ ठीक नहीं होगा। सब ठीक हो जाएगा। जिस तरह तूफान के बाद समंदर ठहर जाता है, ठहरने से पहले अपने साथ सब कुछ बहा कर भी तो ले जाता है। जो होना था हो गया, अब सब कुछ नॉर्मल होने का वक्त है। मैं खाना ऑर्डर करती हूँ। नहीं, मुझे भूख नहीं है और बहुत रात हो गई है, तुम लोग घर चले जाओ। लेकिन उन्नज़ा, मैंने आपसे कहा था कि आज रात हम यहीं रुकेंगे। नौकर हैं, मुझे किसी चीज का डर नहीं। और एक रात रुक भी जाओगे तो क्या फर्क पड़ेगा? कल से तो मैंने अकेले ही रहना है ना। अब प्लीज तुम लोग चले जाओ, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। बैग लेके आती हूँ। है ना, मुझे लग रहा है उसने हमारी बातें सुननी है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे ही है यार, अगर उसने नहीं सुनी होती तो इतनी सफाई से हमें घर से निकलने का ना कहती। तुम पता नहीं क्या क्या बकवास कर रहे थे। जरूरी तो नहीं कि मैंने सारी बात सुन ली हो। मुझे नहीं पता। और फारिश, तुम हमेशा से गैर जिम्मेदारी के सबूत क्यों देते हो? पता होना चाहिए कि कहाँ बैठ के क्या बात कर रहे हो। अब अगर वाकई उन्होंने सारी बात सुन ली हो तो कुछ सोचा क्या होगा? और फिर हमारा क्या होगा? हमारा कुछ नहीं होगा, है ना, तुम सेफ हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। आरिश, तुम हमेशा मुझसे ऐसी फजूल बातें करते हो। मैं तुम्हारे लिए अगर जान भी दे दूं ना, तुम फिर भी मुझे कभी अपना नहीं समझोगे। फांसी चढ़ोगे और मैं सेफ हो जाऊंगी। ठीक है भाई, जो समझना है समझ लो, मैं क्या कर सकती हूँ? आई एम सॉरी। छोड़ो यार, तुम हर्ट करने में मास्टर हो और हमेशा ऐसी बात कर जाते हो जैसे मेरा खून खोलता है। हाँ तो सोच लो, अभी भी टाइम है। कैसे करोगी सारी जिंदगी गुजारा? अब नई बात शुरू। क्या चाहते हो, मैं मंगनी तोड़ दूं? मैं तो कब से कह रहा हूँ। आरिश, खुदा के लिए चुप हो जाओ। ज्यादा बात की ना तो मुझे सर दर्द की गोलियां खानी पड़ेंगी। चुप करके ड्राइव करो प्लीज। आई एम सॉरी। इतनी जल्दी नाराज हो गई हो? तुम सोच रही हो मैं किस तकलीफ से गुजारा? आरिश, मैं तंग आ गई हूं तुम्हारी तकलीफ से। तुमने इसमें रहना है तो तुम रहो, मैं आगे तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। ओके, थैंक यू वेरी मच। वो बहुत है, इतना तो अपने भी नहीं करते। तुम अंदर नहीं आना चाह रहे थे, दैट्स ओके, मैंने बिल्कुल माइंड नहीं किया।
मैंने सोचा आपको बता दूं, नहीं तो गिल्ट में रहते। गिल्ट? आप सोई नहीं अब तक? नहीं, अभी नहीं। नींद नहीं आ रही ना? सो जाऊंगी थोड़ी देर में। मुझे भी नींद नहीं आ रही। आप अपने हस्बैंड की चीजें देख रही थी ना? क्या क्या देखा? उनके कपड़े, परफ्यूम्स, टूथब्रश, ब्रश। आफ्टर शेव, डिओड्रेंट, कफलिंग्स, टाई। काफी नफीस इंसान था। बहुत शौकीन थे, मैचिंग का बहुत ख्याल रखते थे। खाकी पैंट्स होती थी तो ब्लू शर्ट, खाकी पैंट और ब्लू शर्ट के साथ ब्राउन सॉक्स और ब्राउन शूज। मेरे और जैद के कपड़ों का भी बहुत ख्याल रखते थे। अगर मेरे कोई कपड़े पसंद नहीं आते थे तो चेंज करवा देते थे। हर चीज बहुत गौर से देखते थे, सर से लेके पांव तक। आपकी बहुत अच्छी अच्छी यादें हैं ना उनके साथ। 7-8 साल ने तो मेरी जिंदगी बदल दी। पता नहीं कैसा रिश्ता होता है ये, बहुत अजीब। उनके बगैर रहने का तस्वर भी नहीं कर सकती थी मैं, और अब देखो। वैसे आप अगर चाहें तो मुझसे उनकी अच्छी अच्छी बातें कर सकती हैं। तुम बोर हो जाओगे? कभी भी नहीं। आपके घर पे नहीं रुका, ये तो कर सकता हूँ कि आपसे बातें कर लूँ। क्या पता आपका अकेलापन दूर हो जाए, आप मुझसे बातें करते करते सो जाएं। पता है, एक दफा ना हम बाय रोड लंदन से लेक डिस्ट्रिक्ट जा रहे थे। कमाल है, नाराज मैं हूं और फोन ये बंद किए बैठे हैं। पता नहीं क्या समझते अपने आप को। गलत बात भी ये करे और मनाऊं भी मैं। कहते हैं मंगनी तोड़ दो, मुझ जैसी लड़कियों से मिली ना जाए। जाके उसे मनाना होगा। चलो आ जाओ। माशाल्लाह, फोन भी चार्ज पे नहीं लगाया। कमाल है। कितना लंबा सोगे? उठो भी। अरेश उठो भी। अरेश तब बेखबर सो रहे हो। मुझे तो लगा मुझे नाराज करके तुम्हारी नींद ही उड़ गई होगी। काम कर रहा था, बहुत देर से सोया था। झूठ मत बोलो, कितने आराम से सोए पड़े हो तुम। कम से कम मेरा नहीं तो अनैसा का तो ख्याल कर लेते। पता नहीं कैसे रात गुजारी होगी उसने। मेरे तो उनका ही सोच सोच के मुझे नींद नहीं आई। और अगर उन्होंने तुम्हारी बात सुन ली हो तो? यार मैं तो जान निकली जा रही थी। नहीं सुनी थी यार। तुम्हें कैसे पता? पता नहीं। बताओ ना, कैसे पता? अंदाजा है ना। अंदाजा है? ये क्या बात हुई? तुम ना बस अपनी अंदाजे की लकड़ी चलाते रहना। देखो मैं बता रही हूं, अगर उनको पता चल गया तो तुमने साफ मुकर जाना है। बोलना कि अब तुम्हें सुनने में गलती हो गई। तुम सुन रहे हो ना आरेश? हाँ सुन रहा हूँ। आरेश सुन रहा हूँ।
तुम सारा वक्त यहीं बैठी रहोगी क्या? जाओगी नहीं? मैं क्यों जाऊँ? तुम हो ना तैयार? मैं तुम्हें थोड़ी कोई डिस्टर्ब कर रही हूँ, पर प्लीज जल्दी करना, मुझे तुम्हें उसके घर ड्रॉप करके ऑफिस जाना है। क्या हुआ? कुछ नहीं। रात को तुम नाराज थी, सुबह उठ के खुद ठीक हो गई हो। तो क्या करूं? तुमने तो मनाना है नहीं। आप यहाँ आप क्यों तकलीफ दे रही हैं अपने आप को? उन्हें ये ना तकलीफ देने को, इससे खुद को दे रही हूँ। मेरा इतना दिल चाहता है कि मैं उसके कातिलों को यहाँ लेकर आऊं। ये तस्वीरें दिखाऊंगी, घर दिखाऊं और पूछूं कि क्यों किया उन्होंने ऐसा। सुनो, उसे नींद आती होगी? पता नहीं। कैसा लगा होगा उसे गोली चलाते हुए? खौफ नहीं आया होगा? अगर उसके प्यारे को कोई गोली मार देता, तड़पता हुआ छोड़ के चला जाता, उसके दिल पे क्या गुजरती है? मेरा दिल चाहता है कि जब उसकी आंखें बंद हो तो उसको फारिस दिखाई दे, वो सोना चाहे और वो सोना पाए, जागता रहे, तड़पता रहे, इतना तड़पे कि वो मौत की दुआएं मांगे और उसको मौत न आए। ऐसा होता होगा? ऐसा ही होता होगा। होना चाहिए, होना चाहिए। पता है, फारिस की आंखें खुली हुई थी और मैंने उसकी आंखों में बहुत कोशिश की कि मुझे उसका कातिल नजर आ जाए, पर नहीं आया।
लेकिन आपने तो कहा था आप उस शख्स को नहीं देखना चाहती हैं। दिल चाहता है कि मैं उसको देखूं और उसके टुकड़े टुकड़े कर दूं। उसके सीने में भी उसी तरह गोली है, उसको भी तड़पता हुआ छोड़ दूं। वो भीख मांगता रहे, मैं उसे छोड़ दूं वहीं पे। रब्बा मैं क्या करूं, इल्तिजा